अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद अली हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान ने बिलाखिर फाइनल मैच में अफ़गानिस्तान को शिकस्त देकर ट्राई नेशन सीरीज़ 2025 का फाइनल अपने नाम कर लिया है। आज जिस तरह से मोहम्मद नवाज़ ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान को अहम मैच में जितवाया है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन मैं आपको इसी के साथ बताता चलूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं पाकिस्तान की बैटिंग लाइन जिस तरह फ्लॉप नज़र आई, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए 3 से 4 बड़े प्लेयर बाहर होने वाले हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम से। तो आइए जानते हैं मुकम्मल तफसील, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं आपको बताता चलूँ, आज जिस तरह से मोहम्मद नवाज़ ने बॉलिंग की है, ये तारीखी बॉलिंग थी। मोहम्मद नवाज़ ने 5 खिलाड़ियों को आउट करके 19 रन दिए हैं 4 ओवर में, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इसके साथ साथ इब्रार अहमद ने भी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए इसमें अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने फाइनल मैच में अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी है, लेकिन बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान की टीम की बैटिंग लाइन जिस तरह से आपने देखा, साहिबजादा फरहान आउट हो गए, कोई भी रन नहीं बना सके। इसके साथ साथ सैम अयूब भी फ्लॉप हुए। और मैं आपको बताता चलूँ, जिस तरह से हसन नवाज फ्लॉप हुए हैं, जिस तरह से और भी खिलाड़ी फ्लॉप हुए हैं, तो 3 से 4 खिलाड़ियों की छुट्टी होने जा रही है। मैं आपको मुकम्मल तफसील बताता हूं, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप सब जानते हैं पाकिस्तान ने आज बॉलों की बदौलत ये बड़ा मैच अपने नाम किया है। पाकिस्तान की अगर बैटिंग लाइन की बात की जाए तो बैटिंग लाइन मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गई। आखिर में मोहम्मद नवाज़, फ़हीम अशरफ और सुलेमान अली आगा ने, इसके साथ साथ फ़खर जमान ने पहले जो इनिंग खेली वो काबिल तारीफ़ हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इन खिलाड़ियों की बदौलत जो टारगेट है वो अच्छा टारगेट दिया है। और इसके साथ अफगानिस्तान को जो रोका है वो मोहम्मद नवाज़, इब्रार अहमद ने रोका है, क्योंकि उन्होंने शानदार बॉलिंग करते हुए पाकिस्तान के हिस्से में ट्राई नेशन का जो फाइनल मैच है वो डाला है। तो मैं आपको बताता चलूँ, अब यही खबरें सामने आ रही है पीसीबी की जानिब से और माइक हैसन की जानिब से कि 3 से 4 खिलाड़ियों की छुट्टी होने जा रही है, जिसमें मोहम्मद हारिस विकेट कीपर हैं। आप सब जानते हैं जिस तरह की उनकी कारकर्दगी रही है, पिछले तकरीबन 10 मैचों में मोहम्मद हारिस ने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। मोहम्मद हारिस की जगह अब उस्मान खान विकेट कीपर के लिए आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। उनको पाकिस्तान टीम में शामिल करने के लिए क्रिकेट शायकीन है दबाव डाल रहे हैं, और इसके साथ साथ सीनियर जो एंकर हैं वो भी यही बात कर रहे हैं। और सैम अयूब की भी छुट्टी होने का खदशा है। इसके साथ साथ हसन नवाज, साहिबजादा फरहान को भी पाकिस्तान की टीम से बाहर किए जाने का इम्कान है। फिर से इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में भेज दिया जाएगा। जब ये अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो इसको दोबारा पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। लेकिन अब यही खबरें आ रही हैं कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम से मैनेजमेंट को मसला है, इसी वजह से अब वो उनको शामिल नहीं कर रही। अब उनकी जगह कोई और नए खिलाड़ियों को मौका दिए जाने का इम्कान है, या फिर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की T20 में वापसी हो सकती है। क्योंकि आपने देखा जिस तरह से मिडिल ऑर्डर फ्लॉप हुए हैं, ये तो ऑलराउंडर अच्छी बैटिंग कर गए हैं। मोहम्मद नवाज़, फ़हीम अशरफ, सुलेमान अली आगा और फ़खर जमान की बदौलत अच्छा टारगेट देने में पाकिस्तान की टीम कामयाब हुई। और उसका तक़्क़ुब करते हुए मोहम्मद नवाज़ और इब्रार अहमद ने जिस तरह की शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो पाकिस्तान की झोली में जो मैच डाला है आज मोहम्मद नवाज़ और इब्रार अहमद ने, तो ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए। लेकिन पाकिस्तान से ये 3 खिलाड़ी बाहर होने जा रहे हैं। यही ज़राए से खबरें मसूल हो रही हैं कि इनकी कारकर्दगी ट्राई नेशन सीरीज तक देखी जानी थी। इनकी कारकर्दगी सबके सामने है। कोई भी खिलाड़ी, ना साहिबजादा फरहान चला है और ना ही सैम अयूब, इसके साथ साथ हसन नवाज,
उन्होंने भी कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई जिससे वो पीसीबी को मुतमईन कर सके या फिर कोई रन इनके पाकिस्तान की टीम के काम आ सकें। बिल्कुल ये मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गए हैं। अब इन खिलाड़ियों को बाहर कर किए जाने का इम्कान है। तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है इन खिलाड़ियों को पाकिस्तानी टीम से बाहर करना चाहिए या नहीं। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।